तो हमारा आज जो लेबलिंग में टॉपिक है वो है कुछ डेफिनेशन जानेंगे डेटम के बारे में, बेंचमार्क के बारे में, ठीक है। बैकसेट क्या होता है, फोरसेट क्या होता है, जो रियल काम है हमारा, यानी जो हम लेबलिंग में वर्क करते हैं उसके लिए हमारा बेंचमार्क लेके काम करते हैं। तो बेंचमार्क कोई भी आधार हो सकता है, कोई सरफेस हो सकता है, कोई रोड हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, समुंदर हो सकता है, सरकारी हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। किसी भी बेंचमार्क पे काम किया जाएगा। रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, पाइपलाइन बिछाना है, तो ये काम किससे होगा? हमारा बेंचमार्क से होगा। बेंचमार्क का माने एक ऊंचाई है, जिस ऊंचाई को लेकर हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। और उस ऊंचाई को मेंटेन नहीं करेंगे तो हम कहीं किसी के ऊपर चले जाएंगे, कभी कहीं नीचे चले जाएंगे। और अगर हमारा बेंचमार्क आधार रहेगा तो हम एक लेवल पे चलेंगे, ठीक है। तो वो बेंचमार्क कहाँ होगा? तो वो बेंचमार्क अब जो मिलेगा हमारा, वो बेंचमार्क मिलेगा हमको किसी पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? किसी भी शहर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो पोस्ट ऑफिस होता है। क्या होता है? मेन पोस्ट ऑफिस जो होता है। जैसे बिष्टुपुर, जमशेदपुर कहाँ से शुरू होगा? मेन पोस्ट ऑफिस है। जमशेदपुर का 0 पॉइंट कहाँ है? बिष्टुपुर 0 है। हम लोग देखे ना, यहाँ बोर्ड देखिए लिखा रहेगा जमशेदपुर 4 किलोमीटर। क्या लिखा हुआ? तो अरे फिर सांची पहुंच जाएंगे तो वहां भी लिखा हुआ 3 किलोमीटर। तो जमशेदपुर है कहाँ? तो जमशेदपुर है बिष्टुपुर, जो यहाँ का मेन है वो जमशेदपुर, वहां से 0 है। क्या है? यहाँ से 7 किलोमीटर लगेगा जाने में, मेन है, ठीक है। तो हर शहर का जो बेंचमार्क होता है उसका मेन पोस्ट ऑफिस होता है। कौन होता है? फिर वहां से उसको ट्रांसफर करके नियर जो आपका म्युनिसिपालिटी है ना, PWD जिसको बोलते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब भी हम काम करेंगे रोड हाईवे का, गवर्नमेंटेड जितना सर्वे का काम करेंगे, गवर्नमेंटेड काम माने रोड, कैनल, ब्रिज, पाइपलाइन, ये सब सरकारी काम है। क्या है? प्राइवेट कंपनी करेगी, लेकिन काम सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा इस काम के लिए। आप रोड नहीं बना सकते हो ना, वो गवर्नमेंट का है। किसका है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का कोई भी काम होगा गवर्नमेंट के बेंचमार्क से होगा, सरकारी बेंचमार्क। तो सरकारी बेंचमार्क कहाँ मिलेगा? तो हमारा नियर पोस्ट ऑफिस में मिलेगा, ठीक है, या म्युनिसिपैलिटी में मिलेगा, PWD में। वहां से जाके परमिशन लेकर, है ना, वर्क परमिट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग सर्वे का काम करेंगे, ठीक है। तो बेंचमार्क क्या है? सबसे पहले हमारा जो बेंचमार्क का शुरुआत होता है वो डेटम से होता है। क्या वहां से होता है? डेटम। It is an arbitrary level surface, arbitrary level surface from which elevation of point may be referred in India mean sea level, is considered as datum 0 elevation situated at Karachi, situated at कराची। तो ये एक सरफेस का ऊंचाई है। एलिवेशन का माने क्या होता है?
ऊंचा या नीचा। एलिवेशन माने ऊंचाई भी होता है और एलिवेशन माने नीचे भी होता है, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ पॉइंट रिफर इन इंडिया मीन सी लेवल इज कंसिडर्ड डेटम जीरो। डेटम जीरो जिसका होगा उसी को हम लोग डेटम भी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरो पॉइंट से एक सरफेस है, माना हुआ आरएल है, क्या है? तो सबसे पहले हम लोग ने आरएल जीरो माना था समुद्र लेवल को। किसको माना था? समुद्र का सबसे निचला हिस्सा। मान लो ये समुद्र है, सी लेवल है, तो ये हमारा डेटम है। क्या है? डेटम जीरो, ठीक है। इसको क्या बना दिया गया? बाद में इसको बना दिया गया मीन सी लेवल। क्या बना दिया गया? मीन सी लेवल बना दिया गया, ठीक है। तो हम लोग जब भी सर्वे करेंगे तो कहीं भी पॉइंट को एक डेटम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इवन डेटम मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, मीन सी लेवल मिलेगा। जहां भी सर्वे करेंगे मीन सी लेवल ले लेंगे वहां का, ठीक है। वहां का जो मीन सी लेवल है वो मांग कर फिर उससे हम लोग काम करेंगे। बता लिए? इसके बाद लिखिए MSL। MSL, MSL माने मीन सी लेवल। इट इज एवरेज हाइट, एवरेज हाइट of height of sea for all stages। एवरेज हाइट, एवरेज हाइट समुद्र का एवरेज हाइट को हम लोग मीन सी लेवल कहते हैं। यानी कि ये मान लो समुद्र है हमारा, ये डेटम था हमारा, और ये जो हमारा एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं MSL। क्या बोलते हैं? MSL। चलिए, इसके बाद है बेंचमार्क। It is fixed reference point of non-elevation with respect to datum। It is fixed reference point of non-elevation। जो एलिवेशन जिसका हमको मालूम है उसको जो हम लोग फिक्स करते हैं उसे हम लोग बेंचमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लो इसका जीरो है, MSL का जीरो है। अब जीरो से जो हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे वो बेंचमार्क बनेगा। क्या बनेगा? हमारा बेंचमार्क बनेगा। तो डेटम के रिस्पेक्ट से जो हम बनाएंगे उसको बेंचमार्क कहेंगे। बेंचमार्क माने एक ऊंचाई है। कौन सा है? ये सबका मतलब ऊंचाई है। डेटम माने भी ऊंचाई, MSL माने भी ऊंचाई, और बेंचमार्क माने भी ऊंचाई। MSL माने भी ऊंचाई, बेंचमार्क माने भी ऊंचाई, और डेटम माने भी ऊंचाई, ठीक है। लेकिन फर्क समझिए, निचले स्तर को डेटम बोलते हैं, ऊपर को MSL बोलते हैं। फिर MSL से जो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे? बेंचमार्क बनाएंगे। बेंचमार्क का माने एक ऊंचाई है। बेंचमार्क माने, है ना, यानी अगर मान लो एक बिल्डिंग 100 फ्लोर का, एक 200 फ्लोर का है, तो 200 फ्लोर को क्या बोलेंगे? बेंचमार्क कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंचमार्क कहेंगे। 100 को भी बेंचमार्क कहेंगे, लेकिन 100 का बेंचमार्क कम है। क्या है? और सबसे हाई बेंचमार्क
हाई बिल्डिंग का है। उसी तरह कहीं रोड उठा हुआ है, कहीं नीचे बनाना है तो बेंचमार्क उठाना है, कहीं बेंचमार्क को नीचे करना है, कहीं बेंचमार्क उठाना है, कहीं बेंचमार्क को नीचे करना है। पाइपलाइन को ऊपर ले जाना है तो नीचे का 0 RL से लेकर 200 RL तक बनाना है आपको, यानी बेंचमार्क उठाते जाना है, तभी वो बेंचमार्क उठेगा तो काम होता जाएगा। हम जो भी सर्वे का काम करेंगे बेंचमार्क से करेंगे। किससे करेंगे? नो बेंचमार्क नो वर्क। सर्वे में क्या कहा जाता है? नो बेंचमार्क नो वर्क, है ना। ये नहीं कि मशीन लगाएंगे स्लोप निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे, वैसे नहीं होगा। सबको बेंचमार्क से निकालना होगा। स्लोप भी निकालेंगे तो बेंचमार्क से, जिसको हम लोग कहते हैं जेड कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? क्या कोऑर्डिनेट? जेड भी कह सकते हैं उसको, शॉर्ट में जेड भी कहेंगे तो भी एलिवेशन। जेड माने भी बेंचमार्क, जेड माने भी बेंचमार्क, ठीक है। बेंचमार्क कई तरह का होता है, बेंचमार्क बहुत तरीके का होता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग फिलहाल इसको उतार लीजिए। इसके बाद लिखिए रेड्यूस लेवल। रेड्यूस लेवल या सिर्फ एलिवेशन। रेड्यूस लेवल और एलिवेशन। इट इज हाइट और डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट above or below any benchmark, or datum. It is denoted by RL. It is denoted by RL. TBM, PBM, TBM, PBM, FRL, DRL, MRL, ETC। बहुत तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं अलग अलग काम में। तो रेडियस लेवल और इसका एलिवेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ सब नाम अलग अलग लिखे हम लोग ने। डेटम अलग, MSL अलग, बेंचमार्क अलग और RL अलग। तो इट इज हाइट, ये क्या है? एक ऊंचाई है। और डेप्थ है किसी भी पॉइंट का, अबव और बिलो। वो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। यानी जब हम सबसे पहला काम डेटम, फिर MSL, फिर बेंचमार्क। बेंचमार्क से जितना हम चीज को निकालेंगे, जितने पॉइंट को निकालेंगे, वो पॉइंट या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा, उसको कहा जाएगा एलिवेशन। क्या कहा जाएगा? या RL। या तो RL बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे? तो हम जब सर्वे करने जाएंगे, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हम जब कैलकुलेशन करके जेड कोऑर्डिनेट से जो जो चीज निकालेंगे उसे हम RL कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसको RL भी कह सकते हैं, बेंचमार्क भी कह सकते हैं आप, ठीक है। उसको आप एलिवेशन भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या कहा जाता है? एलिवेशन। क्या कहा जाता है? सऊदी दुबई में अगर हम गल्फ कंट्री में जाएंगे तो उसको एलिवेशन कहा जाता है, RL नहीं। इंडिया में RL कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? इंडिया में RL कहा जाता है, गल्फ कंट्री में उसको रिपोर्ट में एलिवेशन लिखा जाएगा। तो एलिवेशन हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे। किससे निकालेंगे? जहां जहां का हम पॉइंट लेंगे
वहां जब कैलकुलेशन करके वहां की जो ऊंचाई निकलेगी या कहीं नीचा निकलेगा उसे ही हम लोग कहेंगे RL। क्या कहेंगे? RL या एलिवेशन। इट इज हाइट और डेप्थ। ठीक है, इसको हम लोग क्या चीज से लिखेंगे? शॉर्ट में लिखेंगे। या तो RL लिख सकते हैं, या तो TBM लिख सकते हैं, PBM लिख सकते हैं, FRL लिख सकते हैं, DRL लिख सकते हैं, बहुत सारा हजारों नाम है। एलिवेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एलिवेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और जो जो चीज हम RL, जितनी तरह का RL निकालेंगे, NGL भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? OGL भी कह सकते हैं, PGL भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसा काम होगा वैसा वर्ड वहां यूज करना होगा, वैसे चीज को वहां लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम आम जबान में कहते हैं मुझे पीछे जाना है, आई वॉन्ट टू बैक, गोइंग टू बैक साइड। लेकिन क्रेन में अगर हम कहेंगे कि बैक करने, तो क्रेन में बैक नहीं कह सकते, क्रेन में कहना पड़ता है रियर। क्या कहना पड़ता है? रियर। रियर माने भी बैक होता है, बैक माने, लेकिन उस चीज को वहां यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग पढ़े पाइथागोरस स्कूल में पढ़े थे, लेकिन वहां लैंड सर्वे में आके स्लोप डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल में आ गए। वहीं अगर जब हम क्रेन में जाएंगे तो लेंथ, रेडियस बदल जाएगा उसका वर्ड। वहां जाके स्लोप डिस्टेंस सर ये निकालेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे? हाँ, अभी एक मान लीजिए कि बिहार बोर्ड में एक मैथ आया और आप यूपी बोर्ड को पढ़ के दे देंगे, वही मैथ बनाएंगे, तो पास होंगे कि फेल? फेल हो जाएंगे आप। बिहार बोर्ड में जो किताब चल रहा, मान लो BTC चल रहा, भारती भवन चल रहा है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसी बुक से आएगा। और आप वो अब यूपी वाला मेथड लगा देंगे या CBSE बोर्ड वाला लगा देंगे, सही बनाया आपने, तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। एक आदमी कहता है ना कि एग्जाम आता है ना तो सेम किताब छाप दोगे तो फेल हो जाओगे। भाई सेम किताब छापना होगा। क्या छापना होगा? भाई उसी किताब से तो आया है, आप अपने दिमाग से दोगे एग्जाम। वो जो चेक करने वाला उसको वो तो किताब रख के चेक करेगा ना, वो देख रहे किताब से आंसर नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा आपको? अब सुनते होंगे ना, हम भी सुने थे, मेरे बस्ती में एक लड़का था बहुत ब्रिलियंट, इतना तेज मैथ को 10 तरीके से बना लेता था, तो वो 10वां तरीके से मैथ बना दिया एग्जाम में दूसरी किताब से। किससे? फेल हो गया मैट्रिक। सबकी हम लोग उससे मैथ सीखे थे, वो मैथ फेल हो गया मैट्रिक। क्यों? इसीलिए हर जगह जहां जिसका जो रूल्स है लैंग्वेज का, उसको वो लैंग्वेज पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ यूज नहीं कर सकते, है ना। चलो, तो यहां पर ही हम लोग का एलिवेशन में यही है, इट इज अ हाइट और डेप्थ एनी पॉइंट अबव बिलो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंचमार्क बोलते हैं, या RL से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं इसको? RL से डिनोट करते हैं। तो इसका कहानी क्या है? कहानी की शुरुआत अभी फिर से अभी पिक्चर बनाए थे, फिर से वही है कि सर्वे का जब शुरुआत हुआ, सर्वे का आधार जो माना गया स्टार्टिंग समुंदर को। किसको? दुनिया में सबसे पहले समुंदर से शुरू हुआ, ठीक है ना। समुंदर से सारा खेल पूरे दुनिया में। भाई दुनिया में ऐसे भी सबसे ज्यादा पानी है। क्या है? एक दिन पूरी दुनिया समुंदर में ही छिपा जाएगा। क्या होगा? इसीलिए तो दुनिया में ज्यादा है, किसी में डूबना है एक दिन सबको। 70-80% पानी है ना, ज्यादा हो गया 79%। कितना है वर्ल्ड में पानी? कितना है? 79% ना, और 71%, 29% वर्ल्ड दुनिया है। पहले का जमाना में, आज से 20-30 साल पहले हम लोग जो पढ़े थे वो बता रहे हैं, अभी का नहीं पता, क्या देख लेंगे। तो वही है, लगभग है 71% वर्ल्ड है समुंदर है। क्या है? पानी है पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में। ठीक है, एक दिन उसी में समा जाएगा, समाया भी है। अक्सर जब भी दुनिया बदला है तो पानी में ही बदला है ना। नूह अलैहिस्सलाम का टाइम में क्या हुआ था? दुनिया पलटा था ना, तो क्या हुआ था? एक कश्ती बनाया गया। क्यों कश्ती बनाया गया? क्योंकि भाई पूरे पानी में दुनिया को बसा देना है, डुबा देना है। तो जोड़ा जोड़ा सबको रखा गया, है ना। सब जोड़ा जोड़ा रखा गया, नर मादा, मर्द औरत। जो अच्छे लोग थे वो उसमें सवार हुए, जो नहीं थे
नहीं हुए, उसमें डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी डूब गई, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया। हाँ है, हॉलीवुड मूवी बना है नूह, क्या नाम है, एक मूवी नूहे का नाम से हॉलीवुड के, वो देख लीजिएगा। ऐसे तुर्की बहुत मूवी बनाती है, डजंट मैटर। तो समुंदर से ही सारा दुनिया का शुरुआत है और अंत भी समुंदर पे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ही जो सबसे पहले सर्वे किया गया, समुंदर के निचले हिस्से में जाया गया सबसे पहले अंदर एकदम। तो सर्वे का जो सेंटर माना गया था उसको, डेटम को, वो कराची को, किसको, कराची से शुरू हुआ, हाँ, इंडिया। तो इसको डेटम कहते हैं हम लोग। इस डेटम को ऊपर उठाने में कितना साल लगा, 19 ईयर। कितना लगा, 19 साल लगकर इसको ऊपर उठाया गया। इसको बोला गया, ये समुंदर का एवरेज हाइट बन गया। क्या बन गया, MSL। क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल गवर्नमेंट डेटम्स। ये सरकारी सर्वे पॉइंट है, इसी पे काम करना है आपको, ठीक है। सारी दुनिया का सर्वे इसी पर होगा, पूरी दुनिया इसी पे चलेगी। तो MSL, और कोई शहर भी बनाया जाता है, कोई रेलवे स्टेशन भी बनाया जाता है, कोई कंपनी भी बैठाया जाता है, तो MSL के आधार पर। किसके आधार पर, समुद्र तल से कितना ऊंचा। तो आप जब रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वहां लिखा रहेगा बोर्ड में येलो कलर का MSL, या समुद्र तल की ऊंचाई हिंदी में, या इंग्लिश में लिखा रहेगा MSL या RL। क्या लिखा रहेगा, RL लिखा रहेगा। वो RL है, यानी कि वो RL वहां का है, लेकिन ये वहां देखें तो लिखे रहेगा मान लो 200 RL। तो भाई 200 RL है क्या, तो वो शुरू हुआ, मान लो हम लोग का यहाँ सेंटर माना जाता है कलकत्ता से, मान लो वहां के समुंदर से हम लोग शुरू करेंगे, है ना, समुंदर है ना कलकत्ता में, नहीं, ठीक है, कलकत्ता में समुंदर है, ठीक है। सुंदरबन का नाम सुने हैं, सुंदरबन, इतना मस्त खूबसूरत जगह। तो सुंदरबन पूरा समुंदर में है। वही समुंदर जो लग के आया हुआ है, जो हुगली नदी है, जहां गंगा खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है, हुगली नदी बनता है। तो उसमें बहुत सी नदी मिली है, हम लोग ये वाला नदी भी, ये जो सोनरेखा नदी गया ना, ये सब जाके वहीं मिलता है। तो क्या हम बोल रहे थे, तो वहां के 0 RL है। कलकत्ता जाएंगे तो वहां लिखा रहेगा बोर्ड में 0 RL। क्या लिखा रहेगा, बॉम्बे जाएंगे तो वहां का बोर्ड में लिखा रहेगा CST में, बॉम्बे CST जाएंगे तो वहां लिखा रहेगा 0। क्या लिखा रहेगा, 0 RL है, ठीक है। तो वही समुंदर तल की ऊंचाई है, क्या है वो समुंदर से बराबर है ना, बॉम्बे, 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 ठीक है। बॉम्बे, आज भी बॉम्बे समुंदर लेवल जो RL है बॉम्बे के नाम से, मुंबई नहीं, ठीक है। अभी भी वहां जाएंगे, इंडिया गेट पे लिखा रहेगा बॉम्बे। क्या लिखा रहेगा, बॉम्बे। तो बे माने होता है समुंदर, बे माने पानी, BAY, बे माने पानी, समुंदर का लहर, बॉम्बे, ठीक है, दोनों माने वही है। तो बॉम्बे का जो RL है 0 है। जब भी बारिश में टाइम में बॉम्बे जाएंगे तो पानी इतना इतना रहेगा। क्या रहेगा, कोई रास्ता नहीं है पानी निकालने का, कोई ऑप्शन ही नहीं, नदी थोड़ी ना, समुंदर है, तो बराबर है, वो 0 RL पर है, क्या है ना। अभी क्या हुआ, ये MSL से, अब ये तो समुंदर है भाई, समुंदर के बाद लोग रहते हैं जमीन में ना, लैंड में, लैंड सर्वे करना पड़ेगा ना। क्या करना होगा, लैंड सर्वे करना पड़ेगा ना। लैंड में लाने के लिए, पानी में लाने के लिए क्या सर्वे करना पड़ेगा, मरीन सर्वे। क्या करना होगा, पानी में लाने के लिए मरीन सर्वे करना होगा, और जमीन में लाने के लिए लैंड सर्वे करना पड़ेगा। हवा में लाने के लिए, हवा में लाने के लिए है एरियल सर्वे करना होगा। क्या करना होगा, सैटेलाइट में लाना होगा, हाँ। और जमीन के अंदर ले जाना होगा तो माइनिंग सर्वे करना होगा। क्या करना पड़ेगा, जमीन के अंदर ले जाना है तो माइनिंग सर्वे। हवा, पानी, जमीन, 3 तरह का सर्वे होता है। क्या होता है, 3 तरह का सर्वे होता है, हवा, पानी, जमीन।
ठीक है, तो माइनिंग सर्वे, मरीन सर्वे, लैंड सर्वे है। हम लोग लैंड सर्वे कर रहे हैं, रोड जमीन का सर्वे कर रहे हैं, लैंड सर्वे है ना। तो लैंड सर्वे में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से शुरू किए काम, बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड। तो यहां पर ही हम लोग बना देंगे, ये बनेगा हमारा बेंचमार्क। क्या बनेगा, क्या बनेगा, बेंचमार्क। ये डेटम था, एमएसएल था, एमएसएल से बेंचमार्क बनाए। क्या बनाए, अब बेंचमार्क से कई तरह का चीज बना सकते हैं हम लोग। तो बेंचमार्क से हम लोग क्या बनाएंगे, टीबीएम, क्या बनाएंगे, पीबीएम, जीटीएस, ठीक है। ये सभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, आरएल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आरएल। क्या निकालेंगे, एलिवेशन निकालेंगे, ठीक है, एलिवेशन निकालेंगे। इतना बोलना पड़ेगा आपको इंटरव्यू में, कहानी लंबा करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा में एमएसएल, बेंचमार्क, बेंचमार्क से हम लोग टीबीएम, पीबीएम, जीटीएस, और जो भी रिपोर्ट बनाएंगे उस रिपोर्ट में लिखेंगे आरएल। क्या लिखेंगे, एलिवेशन या आरएल, उससे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर ही ये हो गया भाई, चलो ये समुंदर का लेवल आ गया। अब क्या बनाना है, अब मान लो मेरे को रोड बनाना है। क्या बनाना है, रोड बनाना है। तो रोड में हम लोग ने डेटम को ला दिया, मान लो रोड तक डेटम आते आते 700 मीटर ऊंचा हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि रोड का हर 100 मीटर पे मान लो एक बेंचमार्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 100 मीटर पर। तो यहां एक बेंचमार्क 700, यहां आ गया 701, यहां आ गया 701, ऐसे मान लो, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, टीबीएम। क्या बोलेंगे, टीबीएम, पीबीएम, जो कंपनी कहेगा, ठीक है। तो ये टीबीएम निकलेगा, ये टीबीएम निकलेगा, सब में डिनोट कर देंगे आरएल। क्या लिख देंगे, आरएल। ये एलिवेशन, क्या लिख देंगे, एलिवेशन, ठीक है। एग्जाम्पल उतार दिए, उतार लिए ना। देखो किताब में एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, मिटा दें। अभी हेडिंग में लिखिए बैक साइड, it is a first stop reading, first stop reading to taken of noun bench mark with respect to datum, with respect to datum or noun elevation, non elevation, after
setup instrument, after setup instrument और labeling machine। तो बैक साइड जो होता है, बैक साइड यानी जब भी हम मशीन लगा देंगे, लगाने के बाद जो पहला रीडिंग लेंगे उसे बैक साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? ये याद रखिएगा कि जब भी मशीन लगाएंगे, लगाने के बाद जो पहला रीडिंग लेंगे, इंटरव्यू में कोई सवाल करे चाहे नहीं करे, 2-3 सवाल तो जरूर करेगा। बेंचमार्क का सवाल पूरा होगा, सबसे ज्यादा बेंचमार्क का सवाल होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बैक साइड क्या होता है। एक वर्ड में बोल देने से काम नहीं चलेगा, बहुत लंबा बोलना पड़ेगा इसके लिए। बैक साइड के लिए, किसके लिए? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी चीज का, चाहे टोटल स्टेशन हो, चाहे जीपीएस हो, चाहे ऑटो लेवल हो, कोई मशीन हो, सबका बेस पॉइंट बैक साइड होता है। क्या होता है? टोटल स्टेशन में बैक साइड कैसे लेते हैं? किए ना भाई टोटल स्टेशन आप लोग, बताइए टोटल स्टेशन में बैक साइड कैसे लेते हैं? हाँ हाँ, आप बोलिए। आप बोलिए, टोटल स्टेशन में बैक साइड क्या होता है, कैसे करते हैं? बैक साइड कैसे करेंगे टीएस में? किसी भी टोटल स्टेशन में बैक साइड के लिए नॉन क्या ऑप्शन होता है? नॉन ऑप्शन होता है। नॉन में जाएंगे, नॉन पॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन पॉइंट में जाएंगे। एक में स्टेशन होगा, दूसरा सीपी होगा। एक स्टेशन होगा जहां मशीन लगेगा, दूसरा सीपी को मेजर करेंगे, तो वो सीपी हमारा बैक साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसके लिए अगर हम सौकिया मशीन यूज कर रहे हैं तो कहां जाएंगे? ओसीसी ओरिएंटेशन में जाएंगे। कहां जाएंगे? वहां बैक साइड ऑप्शन होता है। क्या होता है? बैक साइड में जाएंगे, बैक साइड मारेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां भी बैक साइड के बगैर चारा नहीं है। मशीन लगाएंगे, सबसे पहले जो हम पॉइंट लेंगे उसको बैक साइड बोलेंगे। तो कहां पॉइंट लेंगे? कहीं भी नहीं ले सकते हैं कि यहां ले, वहां ले ले, ये कर ले, कोई मर्जी नहीं होता आपका। जब भी बैक साइड में कोई आपकी मर्जी नहीं। तो बैक साइड कहां लेंगे? जहां बेंचमार्क लिखा होगा। कहां लेंगे? जहां बेंचमार्क लिखा होगा, वहीं जहां भी होगा बेंचमार्क कंपनी से ले लेंगे। नहीं तो मोबाइल में हैंड जीपीएस खोलेंगे, जीपीएस में खोलकर उसमें अल्टीट्यूड क्या लिखा रहेगा? अल्टीट्यूड। जीपीएस में अल्टीट्यूड ये वर्ड लिखा रहता है। इसका माने भी एलिवेशन होता है। क्या होता है? इसका माने भी नॉन अल्टीट्यूड लिख सकते हैं। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड जीपीएस में अल्टीट्यूड ऑप्शन लिखा होगा, वहां पर एलिवेशन दिखाएगा कि उस जगह का बेंचमार्क कितना है समुंदर से। रियल चीज, रियल जीपीएस में क्या दिखाएगा? आरटीके दिखाएगा, रियल टाइम काइनेमेटिक दिखाएगा। रियल वहां का बेंचमार्क क्या है समुंदर की ऊंचाई के हिसाब से। अब मान लो हमको बोला ये रोड बनाना है समुंदर की समुंदर की तल से, कितना से? टीबीएम से नहीं करना है, टीबीएम मैंने 100 मान के कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट काम करना है तो हम अपना जीपीएस खोलेंगे, वहां समुंदर की ऊंचाई दिखाएगा। रियल बेंचमार्क एमएसएल क्या दिखाएगा? रियल एमएसएल दिखाएगा। आप उसी एमएसएल के हिसाब से हम काम करेंगे। तो जो आरएल वहां पर जितना ऊंचाई पे रखे इतना रखे हैं, है ना? तो ये हो गया, मान लो हमने इतना ऊंचाई पे रखा, यहां को बेंचमार्क मान रहे हैं, तो ये हमारा हो गया बेंचमार्क। क्या हो गया हमारा? ये बेंचमार्क हो गया। ठीक है, अब हम लोग बेंचमार्क के ऊपर स्टॉप रखेंगे।
नीचे नहीं, जहां पे दाग मारा हुआ है वहीं पर। अगर यहां दाग है तो यहीं स्टॉप रखा जाएगा। नीचे अगर दाग मारा हुआ तो नीचे, टेबल के ऊपर है तो टेबल ऊपर, लोहे के ऊपर है तो लोहा पर, जितना ऊपर है उतना ऊपर बेंचमार्क लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो यहां मार दिया तो यहां स्टॉप रखेंगे तो रीडिंग कहां से दिखाएगा? यहां पर ही बेंचमार्क है। कहां पे? इतना ऊंचा, इतना ऊंचा रखा हुआ है। अब अगर हम यहां स्टॉप रख दें तो ऑटो लेवल तो 1.5 मीटर हाइट होता है। कितना होता है? कभी भी याद रखिए, इंटरव्यू में पूछेगा ऑटो लेवल का एवरेज हाइट। क्या पूछेगा? एचआई, शॉर्ट में उसका एचआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल स्टेशन में एचआई होता था ना, एचआई नापते थे टेप से, यहां भी टेप से नापेंगे तो 1.495 एग्जैक्ट बोलिएगा, 1.5 नहीं 1.495 है एग्जैक्ट, मतलब कानून की किताब में। तो 1.495 तो हाइट है, यहां आएगा ना इतना। ऑटो लेवल तो सीधा उठा तो नहीं सकते। हाँ इतना पर स्टॉप दिखेगा कैसे? बोलिए। स्टॉप को उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। अभी समझ में आया कि उल्टा का मतलब खाली ये नहीं होता था कि हाइट निकालना, तो उतना ऊपर बेंचमार्क दे देगा। अब बोलेगा कि उतना ऊपर बिल्डिंग का बेंचमार्क से हमको ये दीवार बनाना है, तो यार नीचे का तो समझ में आएगा, ऊपर कैसे करेंगे? ऊपर स्टॉप कैसे रखेंगे? कहा जाता है उड़ता हुआ परिंदा का भी बेंचमार्क निकाल सकते हैं आप, बट स्टॉप को उल्टा करके। क्या करके? स्टॉप को उल्टा करके रीडिंग लेंगे, वहां तक स्टॉप पहुंचा देंगे, है ना जी? आ जाएगा ना रीडिंग, तो वही बेंचमार्क कहलाएगा हमारा। ये टैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब किसी किताब में नहीं मिलेगा, दुनिया की कोई किताब छान मारिए, ये सब प्रैक्टिकली चीजें ट्रेनिंग हम लोग करेंगे सब, है ना? इसीलिए कहते हैं ऑटो लेवल को बहुत मजबूत करिए, सारा काम यही सीखना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब बेंचमार्क एक हाइट पे बना लेंगे, बेंचमार्क बहुत तरीके से बना सकते हैं, ऐसे डिजाइन से बना सकते हैं। ये डिजाइन ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें हम स्टॉप यहां रखेंगे, इसमें धोखा हो सकता है। जैसे अगर हम ऐसा बनाते हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी हमको लगता है यहां स्टॉप रखे कि यहां रखे। क्या जी? तो जनरली हम लोग क्या बनाएंगे? ट्राइंगल शेप बना देंगे। क्या बना देंगे? है ना? क्या बना लेंगे? एक ट्राइंगल बना लेंगे, यानी बेंचमार्क में जो डिजाइन देंगे यहाँ पे ट्राइंगल दे देंगे और यहाँ स्टॉप रख देंगे यहाँ पे। और अगर रेक्टेंगल देते हैं तो रेक्टेंगल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ या यहाँ, तो वहां क्योंकि ये तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना, छोटा तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, जो दिखना चाहिए रेड पेंट से या येलो पेंट से। कौन सा कलर का पेंट होना चाहिए? येलो या रेड पेंट, कार्बन कॉटेड पेंट आता है, 6 महीना तक चलेगा वो। ठीक है, ऐसे तो लंबा भी रहेगा। तो ग्रीन भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन, रेड, येलो। तो ज्यादा क्या यूज किया जाता है? रेड, येलो। कौन सा? येलो कलर हम ज्यादा सर्वे में यूज करते हैं पेंट उंट के लिए, जहाँ भी आर लिखना है कि चैनेज मारना है तो चैनेज में भी हम येलो, व्हाइट भी मार सकते हैं, ग्रीन भी मार सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर है, लेकिन ज्यादातर येलो कॉमन है। क्या है? येलो से मारेंगे। ठीक है, बेंचमार्क। जो एक बार बेंचमार्क बन जाएगा उसी से काम होगा। तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि बैक साइड लेना। क्या लेना? बैक साइड लेना। तो बैक साइड हमारा क्या है? तो फर्स्ट स्टॉप रीडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? बैक साइड कहते हैं। ठीक है, उतार लिए। तो मतलब यही हुआ कि हम लोग ने मशीन लगाया, स्टेशन। ठीक है, अब हम लोग को कहाँ जा रहे हैं? तो क्या करना है? एक जगह हम लोग बेंचमार्क, अभी फिलहाल टेम्पोररी बेंचमार्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टीबीएम बना लेंगे या आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, एबीएम। एबीएम, अभी एबीएम से काम करेंगे। एबीएम का मान होता है हम लोग 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। आर्बिट्रेरी बेंचमार्क बनाते हैं तो यहाँ पे अब इसका क्या ऊंचाई क्या नहीं मालूम है मेरे को, ये कितना ऊंचा है समुद्र से,
तो चलो कुछ नहीं 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं। अब यहां पर ही लिख देंगे हम लोग ABM 100 पहले। अब अपना ऑटो लेवल को लगाएंगे, लेवल कर लेंगे मशीन को अच्छे से, लेवल करके चेक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्टाफ रखेंगे, स्टाफ में सेंटर रीडिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? है ना, क्या पढ़ेंगे? सेंटर रीडिंग पढ़ लेंगे। अपर लोअर भी पढ़ सकते हैं और सेंटर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहला काम ये करेंगे अभी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पर एक रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, इसका रिपोर्ट भी बनाते चलेंगे। स्टेशन अपर लोअर, अपर लोअर एंगल, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, बैक साइड, फोर साइड, HI, एलिवेशन। स्टेशन अपर लोअर एंगल, HD, बैक साइड, फोर साइड, HI, एलिवेशन। ये अभी मान लो, अभी हम लोग इस पर चलते हैं। अपर भी लेंगे, लोअर भी लेंगे, उसका एंगल भी लेंगे, अभी बैक साइड लेंगे, फिर बाद में फोर साइड लेंगे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग ने जैसे यहां पर ही मान लो रीडिंग देखे, अपर रीडिंग, क्या रीडिंग? अपर आया 1.50 और लोअर आया 1.20। तो यहां पर लिखेंगे 1.50, लोअर लिखेंगे 1.20, है ना। और एंगल, एंगल ये याद रखेंगे कि जब जब बैक साइड लेंगे, जब जब बैक साइड लेंगे तब तब उसका एंगल 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 बार बैक साइड लेंगे तो 10 बार 0 एंगल करना होगा। क्या करना पड़ेगा? जो भी पॉइंट लेंगे 0 बैक साइड के बाद लेंगे। तो बैक साइड जब हम मिला लेंगे इसको अच्छे से, तब मशीन का एंगल क्या कर देंगे? 0। बैक साइड का एंगल ऑलवेज भी 0, ठीक है। HD का माने अपर माइनस लोअर गुने 100, अपर गुने तो ये आ जाएगा हमारा 13 मीटर। कितना आ जाएगा? 13 मीटर। और बैक साइड जो सेंटर रीडिंग लेंगे हम लोग, तो सेंटर रीडिंग कितना आएगा? 1.5 प्लस 1.2, 1.7, 2.7, है ना जी, और डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, है ना। तो 1.350। जैसे ये रीडिंग लेंगे ये इसको बंद कर देंगे। जैसे कॉपी में हमारा धारी होता है ना, उसी एक एक बॉक्स में कंप्लीट। शुरू में जब पहला बैक साइड लेंगे उसके सामने कुछ नहीं होना चाहिए, पहला बैक साइड के सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेकंड जब बैक साइड लेंगे तब उसके सामने फोर साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहला के सामने फोर साइड नहीं, कुछ भी नहीं लिखाएगा, पहले ये बेचारा सिंगल रहेगा, ठीक है। जो भी लिखे बनाएंगे इसके नीचे। तो अभी हम लोग फिलहाल अपर लोअर ये, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर FS पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? FS पढ़ेंगे, ओके।